G20 शेरपा चुना गया। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ कांत जो नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं, उनको अगला जो G20 का शेरपा चुना गया है। तो आइए इसके बारे में क्या न्यूज़ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रत्येक दिन जो करंट अपडेट है उसकी जानकारी होता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप हेडिंग देख रहे हैं भैया, अमिताभ कांत को अगला G20 शेरपा चुना गया। जी हाँ दोस्तों, यानी अगला जो G20 की जो बैठक होने वाली है तो उसमें जो है उसके शेरपा होंगे भारत की ओर से अमिताभ कांत। तो आइए इसके बारे में क्या न्यूज़ है इसको हम लोग देख लेते हैं कि सरकार के थिंक टैंक नीति, यानी थिंक टैंक, जो भी सरकार के थिंक टैंक हैं यानी नीति आयोग के पूर्व में CEO रह चुके हैं अमिताभ कांत। यानी नीति आयोग क्या है, सरकार के थिंक टैंक हैं, यानी कोई भी योजना वगैरह होगी तो यहाँ से बताया जाएगा उसके बारे में। तो उसके जो पूर्व CEO हैं, यानी अभी वो नहीं हैं, यानी कुछ दिन पहले वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो उनके जो पूर्व CEO हैं अमिताभ कांत, उनको G20 के लिए जो है भारत का नया शेरपा चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि G20 का जो बैठक हुई थी तो उसके शेरपा कौन थे, तो अमिताभ कांत थे। तो आइए मुख्य बिंदु इसके बारे में कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं, हम लोग थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो आइए दोस्तों थोड़ा डिटेल से इसको देखते हैं कि G20 यानी वह जो है, यानी नीति आयोग के पूर्व CEO यानी अमिताभ कांत, वह G20 शेरपा के रूप में पीयूष गोयल की जगह लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी इससे पहले जो शेरपा बने हुए थे वो पीयूष गोयल थे, तो उनकी जगह पर अभी ये आ गए हैं। उन्हें सितंबर 21 में G20 शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आइए इसके बाद का पॉइंट कुछ देख लेते हैं। इसमें क्या है कि भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के दौरान G20 की अध्यक्षता संभालेगा। ये डेट आपको याद रखना है, कब से कब तक, यानी 1 दिसंबर यानी लास्ट दिसंबर से अगला 30 नवंबर तक, यानी सीधे 1 साल का अंतर है, देख रहे हैं। यानी 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि भारत के G20 अध्यक्ष पद के कार्यकाल के संदर्भ में पूर्णकालिक शेरपा की आवश्यकता थी। जी हाँ दोस्तों, एक शेरपा की आवश्यकता थी। यही वजह है कि पीयूष गोयल की जगह अमिताभ कांत को लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी अब जो होंगे शेरपा वो 1 साल के लिए अमिताभ कांत हो गए हैं। और G20 के अन्य शेरपाओं में जो है और भी इससे पहले हो चुका है, यानी और भी शेरपा बन चुके हैं, शक्तिकांत दास, सुरेश प्रभु या मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, ये सब भी शेरपा के रूप में अपना योगदान दे चुके हैं। आगे अगला पॉइंट देख लेते हैं, अमिताभ कांत के बारे में हम लोग देख लेते हैं कुछ पॉइंट, कि नीति आयोग के CEO के रूप में जो है अमिताभ कांत का विस्तारित कार्यकाल जून 22 में पूरा हो गया था। जी हाँ दोस्तों, ये अपना कार्यकाल पूरा कर चुके थे। उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक इस पद पर काम किया है, यानी जब से 2015 से जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 से, तब से लेकर अभी तक, यानी लगभग 6 साल तक वो इस पद पर रह चुके हैं। और वह केरल कैडर के 80 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। जी हाँ दोस्तों, वो केरल कैडर के 80 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। उन्होंने 16 में नीति आयोग के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया था। यानी कब वो ग्रहण किए थे पदभार, 2016 में। वह अधिकार प्राप्त समूह 3 के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए स्थापित 11 समूहों में एक है। जी हाँ दोस्तों, यानी प्राप्त समूह 3 के भी अध्यक्ष रह चुके थे। और समूह 3 का क्या काम था, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो कोविड जो बीमारी थी, यानी कोविड-19 जो महामारी थी, उसको प्रसार को किस तरह से नियंत्रित किया जाएगा, तो इसकी चर्चा समूह 3 के अंतर्गत होती थी। तो इसके भी वो समूहों में से एक रह चुके थे सदस्य। आइए 1-2 पॉइंट और इनका कुछ इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या कुछ खास है। अब देखिए अगला पॉइंट है, नीति आयोग के CEO के रूप में अमिताभ कांत का विस्तारित कार्यकाल जून 22 में पूरा हो चुका था। ये तो हम लोग देख चुके हैं यहाँ तक। ये पॉइंट देखिए, अब यहाँ से देखिए, वो हम देख चुके हैं। भारतीय शेरपा की भूमिका। जी हाँ दोस्तों, भारतीय शेरपा की क्या भूमिका रही है। G20 में भारत की अध्यक्षता के अनुरूप शेरपा द्वारा कई बैठकों के लिए बहुत समय प्रदान करने की संभावना है, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में आयोजित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, भारत के भिन्न भिन्न जगहों में होने वाली है। तो और भी कुछ पॉइंट हैं G20 के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि G20 यानी G20 फोरम जो है दुनिया के विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक साथ जोड़ता है, यानी जो भी डेवलप्ड है और जो डेवलपिंग है, दोनों को जोड़ने का काम करता है G20। और यह वैश्विक आबादी का 2/3 है, यानी कुल आबादी का 2/3 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% है, यानी जितना व्यापार विश्व में होता है अंतर्राष्ट्रीय, तो उसका 75% भागीदार G20 देश ही करता है। और वैश्विक सरल घरेलू उत्पाद का 85% हिस्सा है, यानी जितना GDP होती है पूरे विश्व की, अगर GDP जोड़ दिया जाए तो जितनी GDP होगी उसकी 85% हिस्सा G20 से ही आता है। तो इस प्रकार जो है यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रभावशाली मंच है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा ठीक से।
कि कैसे कैसे हिस्सा है उनका, सभी में G20 का हिस्सा बहुत ही अधिक है। अगला पॉइंट देखते हैं G20 में भारत की अध्यक्षता के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत वर्ष का एजेंडा तैयार करेगा। जी हाँ दोस्तों, यह फोकस क्षेत्रों और विषयों की पहचान करेगा, परिणाम दस्तावेजों पर काम करेगा, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के इसके काम हैं, और चर्चा करेगा, सभी पर बैठक करेगा। G20 लीडर्स समिट जो है पहली बार 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि G20 लीडर्स समिट की जो पहली बार बैठक जो हो रही है वो 23 में हो रही है, और वो कहाँ होगी, तो वो भारत में होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करंट अपडेट्स है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा ठीक से इसको देख लीजिएगा और कॉपी कलम लेकर इसको ज़रूर नोट करने की कोशिश कीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज का पॉइंट इतना ही था। अभी आप देख चुके हैं अमिताभ कांत को अगला G20 का शेरपा चुना गया है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही करंट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।